एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे होते हैं। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास भी लगी हुई होती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने आराम करने की सोची। माता बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लग जाते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा होता है। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आइए। शिष्य वैसा ही करता होता है। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास वापस आया तो बुद्ध बोले कि आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुई थी। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ और जरूर वहाँ पर कोई नदी या तालाब होगा। उस तालाब से सबके लिए पानी को लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में चला जाता है और जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ पर सच में एक तालाब होता है। तालाब को देखकर शिष्य बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नजर बहादुर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ रही होती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचते यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं तो पता चलता है कि अभी भी तालाब का पानी कुछ साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए से तालाब के कोने की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से दबाव पड़ता है, पूरा तालाब मिट्टी से भर जाता है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी पिए क्रोध से वापिस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से माता बुद्ध को सब बात बता देता है। शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हमारी जान ही निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कह रहे होते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं पर बैठे होते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कह देते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। वह सोच रहा होता है अभी तो वह पानी गंदा हो गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध को मैंने बताया भी था, उन्होंने मुझे वहाँ पर दोबारा क्यों भेजा होगा। वह ये सोच ही रहा था कि तभी वह तालाब के पास हो जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता है। तालाब का पूरा पानी पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। यह देख शिष्य बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल होता है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। उन्हें लगा कि यह जरूर कोई बुद्ध की कोई शक्ति है। एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रही सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुंचा तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह बिल्कुल ज्यादा ही साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में भी पानी की खोज कर रहे होते और प्यासे मर रहे होते। शायद अब तक आपकी मृत्यु भी हो गई होती, क्योंकि यहाँ से अगला तो कोई तालाब ही नहीं है, या होगा उसका तो हमें कोई पता ही नहीं है। पानी साफ होगा या नहीं इसका भी हमें पता नहीं होता।